श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। केवल भोगों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। भैया, मनुष्य कहलाने योग्य वही है जिनमें अपने स्वरूप की जिज्ञासा और भगवत प्राप्ति की लालसा है। अपने स्वरूप को जानने की और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य में ही हो सकती है। यह सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है, परंतु जो उसको छोड़कर केवल भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाए। पशुओं में गाय को बड़ा पवित्र माना जाता है। मलमूत्र किसी का भी पवित्र नहीं होता, पर गाय का गोबर गौमूत्र भी पवित्र होता है। पवित्रता के लिए गौमूत्र छिड़का जाता है, गोबर का चौका लगाया जाता है। ऐसी पवित्र होने पर भी गाय में यह जानने की शक्ति नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है, भगवान क्या है। इसको केवल मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य जन्म के अतिरिक्त और कोई जानने का योनि है ही नहीं। और यह मौका भगवान ने कृपा करके हमें दिया है। हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर भी हमने यह ना किया तो भैया, यह मनुष्य शरीर निरर्थक चला गया। हम बदलते नहीं, शरीर बदलता रहता है, हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, भाव बदलते रहते हैं, रहन सहन बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, किंतु जो बदलता है वह हमारा स्वरूप नहीं है। यदि हम मर जाएं तो दूसरी योनि में कौन जाएगा? स्वर्ग नरक में कौन जाएगा? 84 लाख योनियां कौन भोगेगा? और इसका अर्थ है कि हम कभी मरते नहीं। हमारी आत्मा कभी मर नहीं सकती, क्योंकि वह भगवान का अंश है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। जब राम जी नहीं मरते तो फिर हम कैसे मर सकते हैं? हम राम जी के अंश हैं, हमारा विनाश कभी होता नहीं। हम कैसे हैं यह हम नहीं जानते, पर हम अनेक योनियों में गए। कभी जलचर बने, कभी नभचर बने, कभी थलचर बने। बहुत बार यह शरीर बदला, माता पिता बदले, पर हम नहीं बदले। वे शरीर हमारे पास नहीं रहे, पर हम रहे। अतः हमारा स्वरूप हरदम रहने वाली सत्ता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और इसका कारण यही है कि हम अविनाशी के अंश हैं। समुद्र से जल ऊपर को उठता है तो बादल बनता है, बादल बनकर वह बरसता है। फिर वर्षा का जल नाले में जाता है, नाला नदी में जाता है, नदी समुद्र में जाती है। समुद्र से उठने के बाद जल कहीं भी ठहरता नहीं, चलता ही रहता है। और अंत में जब वह समुद्र में मिल जाता है तब उसको शांति मिलती है। ऐसे ही भगवान का अंश जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इसे भटकते रहना ही है। भगवान से मिलने पर इसको शांति मिलती है। जिस प्रकार शरीर पृथ्वी का अंश है, सो जब तक यह पृथ्वी में नहीं मिल जाता तब तक यह चलता फिरता रहता है। अंत में मृत्यु होने पर यह मिट्टी में मिल जाता है। यह पृथ्वी से ही पैदा होता है, पृथ्वी में ही रहता है, पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, और यह पृथ्वी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। इसी तरह जब तक इस जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक इसकी यात्रा चलती ही रहेगी। यह जन्मता मरता ही रहेगा और दुख पाता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भैया, इसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। हम चिंतन करें, मनन करें, और बस सारे कर्तव्य कर्म जो भगवान ने हमें करने के लिए दिए हैं, उनको सेवा भाव से करते हुए जितना हो सके भगवत भजन करें। और भैया, मुक्ति तो आपके द्वार पर हर समय खड़ी है। जब वे गोद में लेंगे, क्योंकि वे तो सामने ही है,
हमारे ही दोषों के कारण वे दिखाई नहीं दे रहे, उनका अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव तो तब हो जब हमारे भीतर को सफाई हो जाए, चित्त की शुद्धि हो जाए, और लालसा तो जगे कि उनसे मिलना है। जब लालसा नहीं तो फिर कहां से आप मिलन के लिए कोई चेष्टा करें। यह जन्म निरर्थक न जाने पावे, बस यही अंतिम जन्म हो, ऐसा विचार कर ले। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।